ब्राज़ील देश की दोस्तों बात करें तो ये एक ऐसा देश है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि आने वाले समय में ये एक बहुत ही बड़ी सुपर पावर कंट्री बन सकती है, लेकिन आज के दिन तो इकोनॉमिकली ये काफ़ी ज़्यादा दोस्तों डेंजर में जा चुकी है। और ब्राज़ील में दोस्तों आपको काफ़ी सारी आज के दिन खामियां तो देखने को मिलेंगी। भले ही आज के दिन हमारा इंडिया बहुत ही ज़्यादा दोस्तों डेवलप देश ना हो, लेकिन इसके बाद भी हमारा इंडिया कई ऐसी बड़ी चीज़ों में दोस्तों ब्राज़ील के मुकाबले तो बहुत ही ज़्यादा बेटर साबित होता है। तो आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी ही बातों के बारे में बताऊंगा जिनसे आपको ये बात पता चलेगी कि साउथ अमेरिका की इस कंट्री ब्राज़ील के मुकाबले दोस्तों इंडिया सही में कितना ज़्यादा बेस्ट लेवल का देश है। तो चलिए वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहना, और वीडियो बेहद ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बेहद ही ज़्यादा कमाल की दोस्तों होने वाली है। तो अभी से कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न सब कुछ तैयार रखो। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. नंबर 1 पर नाम आता है क्राइम रेट का। क्राइम रेट में दोस्तों ब्राज़ील बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कंट्री है। तो वहीं रहने के मामले में इंडिया में क्राइम तो होते हैं, लेकिन ब्राज़ील जितने बिल्कुल भी नहीं। और सेफ्टी के मामले में इंडिया ब्राज़ील के मामले में दोस्तों कई गुना ज़्यादा सेफ लेवल का देश है। गन वायलेंस में ही दोस्तों अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में गन वायलेंस के चलते हर साल सबसे ज़्यादा लोग ब्राज़ील देश में ही मारे जाते हैं। वहीं गन वायलेंस के चलते मरने वालों की गिनती में दोस्तों इंडिया की रैंकिंग पूरे वर्ल्ड में है नंबर 3 पर। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि ब्राज़ील की तो पॉपुलेशन ही इंडिया से तकरीबन 7 गुना तक दोस्तों कम है, लेकिन इसके बाद भी मरने वालों की गिनती में ये देश नंबर 1 पर आता है। ये काफ़ी ज़्यादा दोस्तों आपको बताता है कि यहाँ क्राइम कितने ज़्यादा अव्वल दर्जे के होते हैं। और ब्राज़ील ये देश तो वैसे भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बदनाम है अपने ख़तरनाक लेवल के क्राइम्स के चलते। नंबर 2 पर नाम आता है टैक्सेशन का। वैसे तो ब्राज़ील के लोगों की भी यार कमाई कोई बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे की तो बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन इसके बाद भी वहाँ पर टैक्स इंडिया के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का वसूला जाता है। ब्राज़ील में तो दोस्तों नॉर्मल लोगों से आमतौर पर 25% तक टैक्स वसूला जाता है, लेकिन इंडिया में आमतौर पर नॉर्मली मिडिल क्लास से 10 से 15% के बीच में टैक्स होता है। लेकिन वहीं दोस्तों जो बहुत ही रिच लोग हैं उनसे भी इंडिया में 30% तक टैक्स वसूला जाता है, लेकिन ब्राज़ील में हायर टैक्स लिमिट 14% है। तो इस मामले में इंडिया बहुत ही ज़्यादा बेटर कंट्री है ब्राज़ील के मुकाबले। नंबर 3 पर नाम आता है एक्सपेंसिव। ब्राज़ील दोस्तों भले ही बहुत ज़्यादा अमीर देश तो नहीं है, लेकिन इसके बाद भी ये इंडिया के मुकाबले आपको 2.5 गुना तक ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। इंडिया में तो दोस्तों आपको हर चीज़ काफ़ी सस्ते में मिल जाएगी, लेकिन ब्राज़ील में हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा महंगे में। अगर एक समय का खाना आपको इंडिया में खाना हो तो 150 रुपये में बहुत ही आलीशान लेवल का खाना मिलेगा, लेकिन वैसा खाना ब्राज़ील में दोस्तों अगर आपको चखना हो तो लगेंगे तकरीबन 450 रुपये। तो एक्सपेंसेस के मामले में ब्राज़ील से बहुत ही ज़्यादा बेहतर साबित होती है हमारी इंडिया। नंबर 4 पर नाम आता है दोस्तों वीक इकॉनमी में दोस्तों क्राइसिस ब्राज़ील के पिछले कई सालों में देखने को मिले हैं। यहाँ की करेंसी भी काफ़ी ज़्यादा वीक हुई है, और साथ ही दोस्तों जो ब्राज़ील एक समय लग रहा था कि सुपर पावर बनेगा, उसकी तो अब इकॉनमी ही पूरी तरह से लुढ़क चुकी है। वहीं इंडिया की इकॉनमी पिछले 3 से 4 सालों में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ी थी। हालांकि कोरोना के चलते इंडिया की इकॉनमी को काफ़ी ज़्यादा अब नुकसान देखना पड़ रहा है, लेकिन इकॉनमी के मामले में इंडिया आज के दिन बहुत ही ज़्यादा अब आगे बढ़ चुका है ब्राज़ील देश के मुकाबले। आंकड़ों के अनुसार वैसे इंडिया की जीडीपी नंबर 5 से लुढ़क कर नंबर 6 पर जा चुकी है तकरीबन 2.78 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकॉनमी के साथ। और वहीं ब्राज़ील की दोस्तों टोटल जो जीडीपी है नॉमिनल वैल्यू है 1.84 ट्रिलियन यूएस डॉलर। और इस तरीके से इस देश की रैंकिंग पूरी दुनिया में आती है नंबर 9 पर। तो शायद धीरे धीरे अब वो समय आने वाला है कि ब्राज़ील हमें टॉप 10 से ही आउट होता हुआ नजर आए, क्योंकि इकॉनमिकल क्राइसिस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल के आपको देखने को मिलेंगे। नंबर 5 नाम आता है फूड। इंडिया में दोस्तों फूड आपको हर वैरायटी का बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट खाने को मिलेगा, तो वहीं ब्राज़ील में फूड आपको अच्छा खासा तो यार देखने को मिल जाएगा, लेकिन वहाँ के फूड में इंडिया के फूड जैसा टेस्ट मिल जाए चांस बिल्कुल ना के बराबर हैं। वहीं दोस्तों इंडिया के फूड में यूज़ होने वाले मसालों के स्वाद से तो आप सभी ही
पूरी तरह से जानू हैं, लेकिन ब्राज़ील के खानों में दोस्तों ऐसे मसालों का टेस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, जिसके चलते अगर आप स्पेशली एक इंडियन हैं तो ब्राज़ील का खाना आपको इंडिया के खाने के सामने ना बहुत ही ज़्यादा फीका लगने वाला है। ये बिल्कुल वैसी ही आपको फीलिंग आएगी जैसे सोना छूने के बाद दोस्तों पीतल छूने की आती है, क्योंकि ब्राज़ील का खाना इंडिया के खाने के स्वाद के सामने तो कम से कम बहुत ही ज़्यादा फीका पड़ता है। नंबर 6 पर दोस्तों नाम आता है वेजिटेरियन फूड। पूरी दुनिया में वेजिटेरियन फूड के मामले में हमारा इंडिया दोस्तों नंबर 1 पर रैंक करता है। हमारे पूरे देश में दोस्तों लगभग 40% ऐसे लोग हैं जो आज भी सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाते हैं। हालांकि वेजिटेरियन खाना खाने वालों की गिनती मेरे हिसाब से इंडिया में और भी ज़्यादा बढ़नी चाहिए, क्योंकि जानवरों को खाना दोस्तों ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं। लेकिन ब्राज़ील में लगभग सभी ही लोग आपको नॉन वेज खाते हुए नज़र आएंगे, और इसीलिए नॉन वेज की दोस्तों वहाँ आपको कई वैरायटीज़ तो नज़र आ जाएंगी, लेकिन वेजिटेरियन के लिए वहाँ पर दोस्तों फूड की वैरायटी काफ़ी ज़्यादा लेस लेवल की आपको नज़र आएगी। और ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर इंडिया ब्राज़ील से क्या दोस्तों पूरी दुनिया के किसी भी देश को हरा डाले। नंबर 7 पर नाम आता है ट्रैफिक का। वैसे ट्रैफिक के मामले में ना इंडिया की भी हालत यार कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर आप ब्राज़ील की साओ पौलो में यार कार ड्राइव करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ट्रैफिक में इंडिया ना इससे तो यार बहुत ही ज़्यादा बेटर लेवल का देश है। क्योंकि साओ पौलो में दोस्तों कई बार ट्रैफिक में जब आप फंस जाते हैं तो सिर्फ 50 किलोमीटर के डिस्टेंस को क्लियर करने में ही 6 से 7 घंटे का भी समय लग जाता है, जिसमें दोस्तों इंडिया में अक्सर आपको 40 से 50 मिनट ही लगते हुए नज़र आते हैं। लेकिन इससे आप समझ ही सकते हैं कि ट्रैफिक की समस्या ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया से भी कई गुना ज़्यादा है ब्राज़ील देश में। नंबर 8 पर नाम आता है बेटर मिलिट्री। इंडिया की मिलिट्री दोस्तों आज के दिन ब्राज़ीलियन मिलिट्री के सामने बहुत ही ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग नज़र आएगी। मिलिट्री पावर के रूप में दोस्तों इंडिया का रुतबा बड़ा तो बिल्कुल होना ही है, क्योंकि इंडिया खर्चा भी हर साल काफ़ी ज़्यादा करता है। सबसे पहले अगर इंडियन मिलिट्री एक्सपेंडिचर की बात करें तो इंडिया हर साल 71.1 बिलियन US$ का खर्चा करता है, जिससे इंडिया की रैंकिंग आती है नंबर 3 की। तो ब्राज़ील काफ़ी ज़्यादा नीचे है क्योंकि ये खर्चता है सिर्फ 26.9 बिलियन US$, और ये टॉप 10 से बाहर होते हुए आता है 12वें नंबर पर। कोई मुकाबला ही नहीं बनता दोस्तों यहाँ पर इंडिया और ब्राज़ील का। वहीं मिलिट्री पावर इंडेक्स की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों इंडिया का पावर इंडेक्स स्कोर है 0.1207 और इंडिया की रैंकिंग है नंबर 4 की। वहीं ब्राज़ील का दोस्तों पावर इंडेक्स का स्कोर है 0.2026 और इनकी रैंकिंग बनती है नंबर 6 की। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये स्कोर जितना ज़्यादा कम निकलता है उतनी ही वो कंट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। तो ये कुछ दोस्तों ऐसे कारण थे जिनके चलते आज बिना इंडिया का रुतबा ब्राज़ील के सामने काफ़ी ज़्यादा अव्वल दर्जे का हो जाता है, क्योंकि इन चीज़ों में इंडिया बहुत ही ज़्यादा बेटर कंट्री साबित हुई है हमेशा से ब्राज़ील के सामने। वैसे इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? इंडिया के बारे में कुछ अच्छा कमेंट में ज़रूर लिखना, और ऐसी वीडियोज़ आपके लिए दोस्तों डेली आनी है तो चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए।